नमस्ते सभी को। मैं ममता कुलकर्णी पुणे से बात कर रही हूं और आप सभी को मेरे चैनल टारगेटेड ट्रैफिक एट ऑन पैसिव बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल पे मैं आपको आमंत्रित करती हूं और बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्राउड इंडियन फाउंडर्स इस सीरीज़ में हम भारतवर्ष के हर शहर, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे प्राउड फाउंडर्स हैं उनसे मिलेंगे, उनसे उनकी बात सुनेंगे और उनका विजन सुनेंगे। आज हमारे साथ पुणे के कुछ प्राउड फाउंडर्स हमारे साथ में हैं, मिस्टर सहदेव जाधव जी और मिस्टर मयूर शिरभाते जी, और इनके साथ हमारे साथ यहाँ पर एज अ गेस्ट मिस्टर प्रमोद ब्राह्मणकर जी भी है, वो भी इनका साथ देंगे। तो मैं आज आमंत्रित करती हूँ और इस एपिसोड को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर मयूर शिरभाते जी को। और मयूर जी, आप आइए। आप क्या करते हैं ऑन पैसिव का विजन, और साथ ही में आपको जो भी ऑन पैसिव के प्रोजेक्ट के बारे में जो भी कहना है वो आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए आइए। नमस्ते सभी को। और मैडम, मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी इसके आपके प्लेटफॉर्म पे, तो ये बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। माई सेल्फ मयूर शिरभाते। आई एम डूइंग माई जॉब इन बैचलर ऑफ फार्मेसी। मेरे इसमें मैंने होलसेल मेडिसिन और रिटेल मेडिसिन का काम करता हूँ, जो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। और पुणे डिस्ट्रिक्ट 2020 को मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया। उसमें जब मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया, उस बारे में उस टाइम पे गो फाउंडर से चालू हुआ था वो प्लेटफॉर्म। तो गो फाउंडर में वो उन्होंने जब चालू किया उसमें, और आज के डेट में जो डिफरेंस है, इतना ड्रास्टिक चेंजेस है कि उन्होंने बहुत सारे उसमें से चेंजेस किए। और जो अभी के प्लेटफॉर्म में देख रहा है वो बहुत कुछ दे रहा है उसमें। और बेसिकली वो ऑनपैसिव क्या है? ऑनपैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अपने सबको कि जो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम है उस पर, और 200 कंट्रीज प्लस कंट्रीज में वो रीच हो रहा है कि जहाँ पे सभी जन उसको देख सकते हैं। उसमें उसमें उन्होंने बहुत सारे फाउंडर्स वहां से ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने बहुत सारे टूल्स दिए हैं जो सभी लोग यूज कर पाएंगे, जैसे कि ओ स्टाफ, ओ ट्रीम, ओ मेल। जो कुछ ऐसे है कि जो फाउंडर्स को या कस्टमर्स को ये फ्री रहेगा, जैसे ओ मेल, ओ ट्रीम, ओ नेट, ये ओ ब्लेस। ये प्लेटफॉर्म ऐसे है कि वहां पे वो फ्रीली यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके दूसरों को फायदा दे सकते हैं उसमें से। तो ये सब मोस्टली सास प्रोडक्ट्स है, जो सास प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम सभी जन जैसे डाटा सेंटर्स है वहां से यूज होता है। अपने को क्लाउड बेसिस ये सॉफ्टवेयर देने वाले हैं ऑन पैसिव। जो ऑन पैसिव जैसे सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर हम जब यूज करते हैं कि हम एक जगह पे ही यूज करते हैं, उसको दूसरी जगह पे यूज करना है बोले तो उसको इंटरनेट चाहिए, और वो वहां पे क्लाउड बेस नहीं कर सकते। जैसे अपना ओ काउंटिंग जैसा एक सॉफ्टवेयर है, वो काउंटिंग हम हमारे क्षेत्र में यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे हम हमारे 2-3 रिटेल स्टोर है वहां पे जाके हम उसको एग्जैक्टली हमारे स्टॉक्स और जो हम टैली सॉफ्टवेयर यूज करें, वो टैली सॉफ्टवेयर उसमें हम उसको यूज करना नहीं पड़े, वो चीज है। और ऑनपेसिव ने इतने जल्दी प्रोग्रेस में दिया है कि ऐसा कि उन्होंने डाटा सेंटर्स जो लोग अमेजोन ने अभी चालू कर रहे हैं, वो अमेजोन अभी एक अच्छे पोजीशन पे है। बट ऑनपेसिव इनिशियली उन्होंने डाटा सेंटर इतना जल्दी चालू किया है कि उनको पता था कि ये डाटा सेंटर यूज करना ही पड़ेगा आगे जाके। हर चीज अपने को क्लाउड बेस ही चाहिए, क्योंकि क्लाउड बेस किया तो हम कहाँ पे भी जाए, हम अमेरिका में बैठे या इंडिया में बैठे या साउथ अफ्रीका में बैठे, तो हम अपना प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। हर जगह पे अपने को अपना सब सॉफ्टवेयर लेके जाना नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि ये एक फाउंडरशिप सर ने दिया तो $97 में दिया। ये बहुत हम जब हमारा बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें बहुत सारा कैपिटल लगता है। वो कैपिटल हमने 10 साल में डाला, तो अब जाकर फाउंडरशिप उन्होंने $97 में दिया, जो कि वो बहुत कम, इतने अमाउंट हमारी कहाँ पे भी खर्च हो जाती है, जो अपने अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसमें।
दूसरी बात है कि उनके सभी बहुत सारे ऑफिसेस है जो उन्होंने अभी रिसेंटली चालू किए हैं। जब फर्स्टली वो फ्लोरिडा में है, सेकेंड बात जो अपना हैदराबाद में है। जो भी सॉफ्टवेयर हम बने हैं इंडियन मेड है, जो इंडियन मेड सॉफ्टवेयर है, जो इंडियन लोग बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। ये सब चीजें अपने को प्राउड होनी चाहिए कि जो हम इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने सॉफ्टवेयर हमारे लोग हम बना रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर सभी जन यूज करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब बहुत बहुत बड़ी चीज है कि वो उसमें यूज कर रहे हैं। और इसमें ऐसा है कि हम जैसे जैसे ओ अकेडमी है जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसे हम टूल्स में थोड़ा ज्यादा करूंगा क्योंकि टूल्स इतने अच्छे हैं कि उसमें इलेबोरेट करने के लिए बहुत अच्छा काम है। उसमें लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। हम जब हम जो एंटर करते हैं तो अपने को बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। हमको हर जगह पर ट्रांसपोर्ट यूज करना, ये सब चीजें उसमें यूज करनी पड़ती है। वो ट्रांसपोर्ट एक्चुअली यहाँ पे अपने को नहीं करना पड़ता। हम कहाँ पे भी जाए, किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहे, तो अपने को यूज करना होगा और अपने को टाइम का कोई बंधन नहीं होगा इसमें, सबसे पहली बात। और इसमें जो भी इन्होंने फीस स्ट्रक्चर रखेंगे वो सभी को अफोर्डेबल रहेंगे जो कि सब्सक्रिप्शन में आएंगे। दूसरा टूल्स है जैसे ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट इतना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है कंपनी का, जो जैसे हम जूम यूज करते हैं या बाकी लर्निंग प्लेटफॉर्म में बच्चों लोगों ने अभी पैंडेमिक में यूज की। वो ओ कनेक्ट में अभी रिसेंटली जो सर ने अपडेट्स फीचर्स बताए, वो फीचर्स बहुत है जो यहाँ पे हम अभी यूज नहीं कर सकते। जैसे हमको कैलकुलेटर करना है, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें अपडेट की है। और इसमें से और फीचर और ये ऑनपेसिव हर बार नए फीचर्स ऐड करती जाएंगी जिसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएंगी, जो $97 के बहुत कम है। क्योंकि हम जब $97 बात करते हैं तो वो वैल्यूएशन बहुत कम दिखता है और फीचर्स इतने अच्छे हैं कि जो बाकी जो नहीं कर रहे। जैसे हम जूम यूज करते हैं, जैसे जूम यूज करना है तो पर यूजर को हर साल पर ईयर उसको 1,22,000 रुपये देना पड़ेगा। वो सब चीजें बहुत बड़ी है। बट जो ओ कनेक्ट जब चालू होगा तो वो बहुत कम इसमें कम वैल्यूएशन में उनको मिलेगा। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे हमारे सेक्टर में फार्मा सेक्टर्स कंपनी है, तो फार्मा सेक्टर्स कंपनी अभी हर एक होटल्स में नहीं जाती है, सबको नहीं बुलाती। जो उनका इकोनॉमिक सेक्शन है जो वहां पे वो कट डाउन कर रही है, तो वो हर जगह पे अगर वो सुबह 10 बजे जूम पे मीटिंग करते हैं तो वो ओ कनेक्ट पे भी कर सकते हैं। जो ओ कनेक्ट प्लेटफॉर्म उनको बहुत सारे फीचर्स देंगे करेक्ट। उसमें। और ये फीचर्स हम अगर प्रमोट कर सके, जैसे मेरा प्रमोशन इतना ही रहेगा कि फार्मा सेक्टर्स को यूज करना चाहिए। जो मोस्टली कंपनियां अबाउट कंपनियां हैं जो यूएस में बैठा है, उनको मीटिंग लेना है तो यहाँ पे जो भी नेशनल हेड्स है वो नेशनल हेड्स को कवर कर सकते हैं। हर जगह पे उनको बात नहीं करने पड़ेगा कि अगर वो 10 रीजन का सॉरी 10 रीजन या 10 कंट्रीज का वो सॉरी कनेक्ट कर सकते हैं और उससे मीटिंग ले सकते हो। दूसरे करते हैं जो ओमट B2B मार्केटिंग के लिए बहुत सारा अच्छा है। हम अगर मैं अभी आज बैठा हूँ तो हम पुणे में है, इंडिया में है। अगर मुझे बाहर जाना है या मुझे बाहर एक्सपोर्ट करना है तो ऑनपेसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमारे खुद के फाउंडर्स है 200 कंट्रीज में। अगर मुझे रीच करना है, मुझे अगर मेरा मोटो ये भी रहेगा कि मैं आयुर्वेदिक सेक्टर में भी काम करता हूँ, तो आयुर्वेदिक जो स्टूल जहाँ पे हमारा आयुर्वेदिक सेक्शन है जो हर जगह हम पहुंचे। जैसे इंडिया का बहुत सालों से ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो हर जगह पे जाना चाहिए। उसके फायदे बहुत सारे हैं जो मैंने 2019 से जाने। जब मैं 2019 में जैसे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन हुआ तो वहां पे हमको पता चला कि एग्जैक्टली आयुर्वेदिक सेक्टर कितना यूज हो सकता है। और बेसिकली हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो अपने को ये अच्छा है कि हम अपना जो भी है तो लोगों को पहुंचाए, उसके फायदा दे। ये भी एज सर ने इन्होंने अवेलेबल करके दिया है हमें को, सभी जन इसमें यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे टूल्स है कि जैसे हम वो ई कॉमर्स है,
ओ कॉमर्स हम उसमें use है, तो ओ कॉमर्स में भी वो हम यूज कर पाएंगे। ओ शॉप है, जो ओ शॉप में उन्होंने ऐसे फीचर्स दिए कि आप नीश प्रोडक्ट है, जैसे कहाँ पे भी यूज में होता है आपका एक आधा छोटे छोटे प्रोडक्ट की जो अलग कुछ फीचर्स देते हैं, तो उसको हम ओ शॉप में यूज कर सकते हैं। ये सब टूल्स इतने हैं कि अपने को यूज कर पाए। बेसिकली हम ऑन पे से क्यों आना चाहे या ऑन पे से हम क्यों टूल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म में बहुत सारे टूल्स मिल सकते हैं। इसमें इन्होंने ये 27 सॉफ्टवेयर टूल्स एप्स, ये बहुत सारे इनोवेटिव एप्स आने वाले हैं, जो एप्स इन्होंने बहुत दिनों के बाद, इतने मेहनत के बाद उन्होंने बनाए हैं। और एआई टेक्नोलॉजी उसमें यूज है। तो एआई टेक्नोलॉजी ऐसा यूज करती है कि जब हम एक आधा प्रोडक्ट सर्च करते हैं गूगल पे, तो वो अपने को फेसबुक में दिखता है, इंस्टाग्राम में दिखता है, या और सोशल प्लेटफॉर्म में यूज होता है। तो अपने को वो ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो एक ही बार सर्च किया, तो ये क्यों दिखता है। ये तो एक एआई टेक्नोलॉजी है और मशीन लर्निंग का डाटा यूज होता है। मोस्टली डाटा सेंटर इसलिए सर ने यूज। यस। और और बताना चाहूंगी कि इसमें बेनिफिट ऐसा है कि हम हर एक कस्टमर्स के पास जब इसके कस्टमर्स बिलियंस में जाएंगे। आज के वेबिनार में सर ने बोला कि 2.2 बिलियंस उन्होंने एक आंकड़ा बोला है, उसमें 2.2 बिलियंस वो 2 साल में अचीव कर पाएंगे हम। और ये एग्जैक्टली कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर जो भी टूल्स इन्होंने दिए हैं, जैसे ऑन जॉब अभी उन्होंने दिया, ओ मीडिया अभी दिया है, ये सब चीजें हमने कवर करना चाहे तो ये करने में बहुत दिन इनका आवाज़ थोड़ा कट होके आ रहा है। प्रमोद जी, क्या आपको भी ऐसे ही आ रहा है? और हेलो। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बीच में। हाँ हाँ हाँ। मयूर जी, तो आपका आवाज ना ब्रेक हो रहा है। ठीक है, वो फ्रीज हो गए हैं, तो इसके बारे में मैं अभी प्रमोद जी आपको एक विनती करती हूँ कि आपने इनके जो भी पॉइंट रखे, देखिए अभी ऑन पैसिव है ना, इसके कितने ही पहलू है कि अभी हमारा जो पहला एपिसोड हुआ तब जनरल हमारी बातें हो रही थी, विजन के बारे में बात हो रही थी, और अभी मयूर जी ने टूल्स के बारे में बहुत अच्छा बताया है कि आज के टूल्स और जो आने वाले टूल्स हैं ऑन पैसिव की वजह से, तो कितना अंतर है, कैसे हम ऑटोमेशन में जाएंगे और कितना एआई के थ्रू हमें कितना उसका सहयोग होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया वो आप प्लीज़ हमें बताइए। तो मैं प्रमोद जी आपको आमंत्रित करती हूँ। मैडम, मयूर जी ने एक बात कही कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स टूल्स बनाए वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग साथ साथ में क्लाउड होस्टिंग का उन्होंने इस्तेमाल किया है सारे प्रोडक्ट में। और दूसरी बात कि इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट होने की वजह से अगर मैं वो कनेक्ट ओपन करता हूँ, वो कनेक्ट के साथ में जाता हूँ, तो मैं ओमेल में भी अपने आप वहाँ से चला जाता हूँ चैटबॉट द्वारा। फिर चैटबॉट हमें मिलता है, चैटबॉट हमें गाइडेंस डायरेक्शन देगा कि हमें कहाँ कैसा पहुँचना है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस बात यहाँ पे है। वैसे मार्केट में हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें ये फीचर्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा फीचर्स हमें ऑन पैसिव के सारे टूल्स में दिए। ये इम्पोर्टेंट है कि वन टाइम मैं काम करता हूँ, एक ही अगर लॉगिंग करता हूँ, एक लॉगिंग से मैं अलग अलग टूल्स पे चला जाता हूँ विद इन ए सेकंड। विद इन सेकंड। ये इम्पोर्टेंट बात मुझे अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद मयूर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही टूल्स के बारे में, और प्रमोद जी आपका भी धन्यवाद। अब हम सीधे चलते हैं, हमारे नए प्राउड फाउंडर है, जो नए नहीं है बहुत, लेकिन आज हमारी इस वेबिनार में पहली बार आए हैं, और एक डिजिटली हम उनसे मिले हैं आज।
एक वर्चुअल मुलाकात हुई है। और वैसे तो हम एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट्स अलग है, लेकिन वो हमारे की मतलब पहली बार हम मिल रहे हैं। तो ये ऑन पैसिव है कि दुनिया कितनी छोटी है, तो ये इसका उदाहरण है, इसलिए बताया, बाकी कुछ नहीं है। तो सहदेव जी, मिस्टर सहदेव जाधव जी जिनका नाम है, और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। हम सुनना चाहेंगे आपके और आपके विजन के बारे में। तो आइए सहदेव जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। Thank you, madam. Am I clearly audible? Okay. तो बहुत बढ़िया कि मेरा इंट्रोडक्शन आपने इतना अच्छे तरीके से किया। तो पहले मैं शुरू में मेरे खुद के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर सहदेव जाधव। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा हुआ है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड करंटली मैं अभी PhD परस्यू कर रहा हूँ। तो इतने सारी चीजें होने के बाद भी, इतना सारा एजुकेशन होने के बाद भी कहीं पे तो लगता था कि ये मेरा सक्सेस नहीं है। सक्सेस जो होता है आजकल के जमाने में वो इन टर्म्स ऑफ मनी, आप मानो या ना मानो, शायद यही एक परिभाषा होती है किसी के सक्सेस की। तो मुझे भी कहीं पे लगता था, मैं तो एजुकेशन कर रहा हूँ, बहुत सब बढ़िया चल रहा है, बट कहीं पे तो ये चीजें मैटर करती है। उसके साथ मैं बोलना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कॉलेज में NSS, प्रयास, ऐसे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि किसी गांव को अडॉप्ट करके वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उससे भी एक पता चलता है कि कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, कितनी बड़ी एक दरी है, क्या बोल सकते हैं उसको हम, कि कितना बड़ा गैप है रूरल इंडिया एंड डेवलप्ड इंडिया। तो ये फिल अप करने के लिए कुछ तो ऐसा साधन होना चाहिए जो हमें वो प्लेटफॉर्म दे जहां पे ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, बट हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। कभी कभार मुझे लगता है, मैं अभी ट्रैवलिंग करता हूँ तो कभी कभी सिग्नल पे लगता है बाजू में एक BMW खड़ी होती है और दूसरी तरफ एक भिखारी भीख मांगते हुए। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ये सब कहीं पे तो मन को चुभता था और कहीं पे तो लगता था कि कुछ तो ऐसा प्लेटफॉर्म, सॉलिड प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हमें एटलीस्ट, मैं 100% नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे कुछ वो समस्या कम करने के लिए या फिर हमें उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो इसी प्लेटफॉर्म के लिए हमारे जो एस सर है, उन्हें वो एक मसीहा बन के आए हैं, मैं तो वही कहूंगा, क्योंकि उनकी जो सोच है ना, शायद ही 100 में से एक लोग ऐसा उसका प्रोपोर्शन रहेगा, क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल के विजन लेके वो आए थे। देखो बाकी हम बोल सकते कि फेसबुक या फिर आपका जो व्हाट्सएप है करोड़ों में कमाते हैं, बट हमसे वो पैसे लेते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं? नो, हमारा टाइम किल करते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जैसे कि अकेडमी। मेरा तो सबसे पसंदीदा जो प्रोडक्ट है वो है अकेडमी। उसका रीजन है कि जब लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि हम जूम के तरफ से या फिर MS टीम करके था वो यूज करते थे, लेकिन उसको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लाखों रुपए हमें देने पड़ते हैं, और उसमें भी नेटवर्क इश्यूज, हैंडलिंग इश्यूज। अभी भी जूम हम यूटिलाइज करते हैं, फिर भी कितने सारे प्रॉब्लम आते रहे, बीच में फ्रोजन हो जाते हैं। तो कहीं पे तो ऐसा लगता था कि कहीं पे तो लूट हो रही है हमारी। तो हमारे जो प्रोडक्ट है अकेडमी, जिसमें हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में और एक प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूंगा जो है ओ कनेक्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। हमें जो भी मतलब पढ़ाना है, मान लो मैं टीचर हूँ, तो जो भी मुझे पढ़ाना है तो मैं डायरेक्टली फेस टू फेस उससे, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैं उनको पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये बहुत बढ़िया मुझे जो प्रोडक्ट है सर ने बताया, और सर ला रहे अकेडमी, और वी आर फॉर्चुनेट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बीइंग ए टीचर, मुझसे सबसे ज्यादा मैं वेटिंग जो कर रहा हूँ ना वो अकेडमी के कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होने वाला है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे ऑफिस, उसके पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे
यहाँ पे ऑन पैसिव में आया कैसे। जैसे मैंने बोला कि मैं वेट कर रहा था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे मुझे अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि कैसा है, हमारा जो जॉब है 9 to 6 वाला, वही जॉब है, उससे हम बिल्कुल अपना ड्रीम्स बिल्कुल नहीं पूरा कर सकते। अगर ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें चाहिए, एंड वो ऑन पैसिव के रूप में। और मेरे एक दोस्त है, वो भी प्रोफेसर है, तो उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद तुरंत जैसे उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव है, और उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा था, आधा घंटे का था, मैंने सुना और तुरंत मैंने हाँ कर दिया कि मुझे ये करना है। मैंने बाकी कुछ नहीं देखा, क्योंकि आई वॉज मेंटली सफरिंग थ्रू दैट थिंग कि मुझे ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे हमें एक पैसिव इनकम की हम पा सकते हैं। तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। उसके बाद मैंने ये कर दिया, फिर उसके बाद ममता मैडम से मुलाकात हुई, वो भी श्रीनगर में मतलब हमारे कॉलेज में काम करती है, तो वहाँ पे एक ये हुआ। और उसके बाद सिलसिला चलता ही रहा। तो लेंसी मेंबर्स बहुत सारे, इतने सारे इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। आज ही सुबह आज सर का फ्राइडे नाइट्स का जो वेबिनार था वो भी मैंने सुना। तो इतना सारे मतलब फीडबैक। और एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि हमारे सीईओ एवरी वीक एटलीस्ट 2-3 बार तो हमें फेस टू फेस यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फेस टू फेस मिलते हैं, वो अपडेट देते रहते हैं। इससे बढ़िया चीज और कोई हो ही नहीं सकती। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आज का जो एजुकेशनल सिस्टम है ये थोड़ा सा, क्योंकि उसी फील्ड में हो तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ। पहली चीज है, शायद ये बुरा भी लग सकता है और मेरा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन लो पेड टीचर्स आर जनरेटिंग द फ्यूचर। ये शायद, क्योंकि कैसा होता है, खुद का पेट जब खाली होता है तो शायद उतना हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो लो पेड कम पेड टीचर्स अगर भविष्य को बना रहे तो उतना वो बढ़िया नहीं बन सकता। तो वो बनाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ऑनलाइन जो एस सर ने ऑनजॉय या फिर ओप्लेस या फिर एकेडमी, ओ कनेक्ट ऐसे जो प्लेटफॉर्म लाए ना, वो बहुत प्लस रहने वाले हैं ये सब चीजें फुलफिल करने के लिए। और मुझे तो लगता है, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि ये करो वो करो, मैं बोलता हूँ कि मैंने ऑन पैसिव में एंट्री कर दी है और यही मेरा फाइनल मतलब ये रहेगा जो कि मेरा फ्यूचर बना रहा है। तो अभी तक जो भी मैं टेक्निकल बातें मैंने समझी ऑन पैसिव के बारे में, हमारे जो ऑफिस है बुर्ज खलीफा को लोग मिलने के लिए मतलब वहां पे विजिट करने के लिए जाते हैं, अंदर किसी को परमिशन भी नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे हमारा ऑफिस है, इससे बड़ी गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से तो जो हमने जो ऑन पैसिव में एंट्री की है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। 101% या फिर मैं बोलूंगा 200% हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है। और बहुत ही आगे, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या है। तो बहुत सारा धन्यवाद ममता मैडम जी, आपने मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया और मेरे को एक्सप्रेस करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सहदेव जी। और बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि मिले, लेकिन आज हमें वर्चुअली हम मिले हैं। और एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि लो पेड टीचर्स या फिर नो पेड टीचर्स कैन नॉट बिल्ड द न्यू नेशन, और एक नई पीढ़ी को वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें मैं एक ऐड भी करूँगी कि अगर हम हमारा सब दिल से पढ़ा कर भी अगर लो पेड है या नो पेड है, ये सब पढ़ाने के बाद भी अगर उसका सम्मान नहीं हो रहा है, कि जब हमारी एडवर्स कंडीशंस होती है और तब जाके कुछ अगर फंड्स हमें चाहिए और लेकिन उसका सम्मान नहीं होता है, तो ज़्यादा दुख होता है। और फिर भी हम हमारा काम तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो एक आपने जितना भी कहा, जैसे आपने शुरुआत की कि एक ही कहीं पर एक गाड़ी होती है, किसी के पास गाड़ी नहीं होती है, तो ये जो एक सोसाइटी का एक अप एंड डाउन एक ही साथ में हमें दिखने को मिलता है, तो इसको मैं कहती हूँ कि सिस्टम
कल ही मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक क्लास को कहा कि आई एम अपोजिंग दिस सिस्टम। तो मैं सारी सिस्टम को जितनी भी अगर जहाँ पर हम फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पे जितनी भी हमने देखी है तो वहाँ पे एक ही हमें उत्तर मिला है कि सिस्टम गलत है इसलिए गलत हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था कि ये अनइवन हर जगह पे सोसाइटी में क्यों है, तो उसका उत्तर है कि सिस्टम गलत है और उसको ही 360 डिग्री में रिवॉल्यूट करने के लिए ऑन पैसिव आ रही है, इसीलिए हम इसको रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के तगड़े स्पीकर्स थे दोनों के दोनों और बहुत अच्छा लगा। प्रमोद जी, मैं एज अ गेस्ट आपको आमंत्रित करती हूँ। मुझे पता है टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी इतना तगड़ा प्रेजेंटेशन होने के बाद में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ 2 शब्द कहें कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। आइए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सदानंद जी। और आपने एजुकेशन के बारे में जो बात की, तो मेरा एक ड्रीम है कि ऑन पैसिव का जो ऑन पैसिव यूनिवर्सिटी आ रही उसमें मुझे पार्टिसिपेट, मैंने उसमें मुझे दाखला करना है, मुझे वहाँ पे एजुकेशन लेना है। वहाँ से मैं डिग्री लेना चाहता हूँ, वाह, अलग सा। तो अपने जो ड्रीम है वो मेरा क्रिएट किया है, तो ये मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे जितनी भी प्रोडक्ट्स है, सदानंद ने जो बताया है कि ऑन पैसिव क्या है, बहुत सारा विजन बताया। आयश मुफर्रख के बारे में उन्होंने जो बात की वो हार्ट टच हुई। तो यही इम्पोर्टेंट है कि ऑन पैसिव क्या है, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी। ऑन पैसिव समझते कि ऑन पैसिव क्या है, इस समझने के लिए पहले आयश मुफर्रख को सुनना है, उसको समझना है। जैसे आप आयश मुफर्रख को समझ जाओगे, ऑन पैसिव आसान हो जाएगा। ये मुझे कहना है। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा। मतलब ये एक नया शेयरिंग भी आज हमें मिला गेस्ट की ओर से कि अब तक तो मैं और प्रोफेसर सहदेव जी कहते थे कि एकेडमी आएगा तो हम पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे। आज हमारे साथ ऐसे भी फाउंडर्स है कि जो वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है कि एज कुछ भी हो, लेकिन आज हमारे पढ़ने और पढ़ाने की जो तमन्ना है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पूरा करने वाला है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ऑन पैसिव रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। अभी जितना भी कुछ चल रहा है सोसाइटी में, जो सिस्टम्स चल रही है, उसको पूरा का पूरा बदलने के लिए ऑन पैसिव आ रही है और इसके लिए हमें बहुत बहुत गर्व है कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। वी आर द प्राउड फाउंडर्स ऑफ ऑन पैसिव। वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ पर उपस्थित रहे। मयूर जी, प्रमोद जी और प्रोफेसर सहदेव जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट।